जय हिंद जवानों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए आपका हिंदी के पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। देखिए, हिंदी से आपके एग्जाम्स में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस आप सभी को पता है 40 नंबर के आने वाले हैं। देखो, मैथ रीजनिंग हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनत है वो खराब चली जाएगी। और इसमें हम 40 में से 40 नंबर बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। तो आज वाली क्लास में वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में आपका हिंदी का रियल पेपर कैसा आता है। 20 क्वेश्चंस आप रियल पेपर के मैं लेके आया हूं, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके की उनकी लैंग्वेज होती है, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी कितनी तैयारी है, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को इस पूरे पेपर को देखना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहता है। ठीक है जी। और ऐसा ही पेपर आपका भी आने वाला है, तो आप सभी को इसको एक टेस्ट की तरह लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब लगाते हैं ना तो उसको एक टेस्ट की तरह लेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हमारा स्कोर अच्छा होता है तो बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने के लिए मिलने वाली हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन पेपर को सोल्व करना होता है। ठीक है जी। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर खुद लगाओगे ना तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। पुल्लिंग रूप वाला होना चाहिए। पुल्लिंग समझते हो ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसके लिए होता है? पुरुषों के लिए होता है। स्त्रीलिंग किसके लिए होता है? औरतों के लिए, महिलाओं के लिए होता है। तो पुल्लिंग वाला होना चाहिए, यानी पुरुष वाला अपने को बताना है। मैं खालिस्तान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। ये कोई लड़की है और अपने परिवार के साथ घूमने जा रही है, लेकिन उसने बोला है कि यहां पर क्या आएगा कि मैं कब जा रही हूं। तो मैं दिसंबर, गाड़ी, कल, अपनेपन। तो सबसे पहले तो देखो कि मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ जा रही हूं, ये ठीक है या नहीं है? बिल्कुल भाई, अभी दिसंबर चल रहा है और वो बोल रही कि मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ जा रही हूं, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें हमें पुल्लिंग चेक करना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो दिसंबर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इसका मतलब ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या क्या कर देंगे, हम आंसर कर देंगे। गाड़ी, अब कुछ, मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी आए, लेकिन गाड़ी ही जैसे ही आ गया तो ये क्या हो गया भाई? ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो, ऐसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट खालिस्तान मंगवाई गई है, ये अपने को बताना है। और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ईंट का यहां पर तत्सम रूप हमें लिखना है, ये हमें बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो इसका तत्सम रूप आपको बताना है, ईंट का क्या होगा। बताइए कि मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो घर बनता है, बहुत सारी ईंटें मंगवाई जाती हैं, लेकिन आपको बताना है कि जो ईंट है इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो तत्सम रूप से समझो आप संस्कृत वाला, और संस्कृत वाला इनमें से देख लो कौन सा है। तो क्या हो जाएगा? आपका इष्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्टिका हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है। और बड़े प्यार से समझाऊंगा मैं आपको। जब कल से हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, तो उसमें बहुत प्यार से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे कैसे करना है। हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका क्या हो, हिंदी हो, जीके हो, सब कुछ आप याद करने वाले हो। और इस बार एसएससी जीडी का जो अपना सपना है उसको हमें पूरा करना है। ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा? इष्टिका। और इष्टिका का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। बाकी देख लो, 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, इनमें से किसका मतलब ईंट होता है? रेट। रेट तो आप सभी जानते हो मूल्य होता है, तो इसका क्या है? ईंट से संबंध है नहीं, अक्स भी नहीं है, गंडक भी नहीं है। ठीक है। तो ये है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहां पर हमें क्या भरना है? पर्यायवाची शब्द भरना है।
तो सबसे पहली चीज तो यही नोट कर लेना कि आपको पर्यायवाची शब्द सारे के सारे याद कर लेने हैं। जितने ज्यादा याद करोगे उतना ही आपके लिए हिंदी आसान बनता हुआ चलेगा। पर्यायवाची शब्द हमें याद करने होंगे, मुहावरे हमें याद करने होंगे, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारी चीजें हमें याद करनी होंगी। तो इसमें आपको बताओ किसका पर्यायवाची, अब ये भी तो सोच रहे होगे सर जी बताना किसका पर्यायवाची है। यहां पर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्वत खालिस्तान स्थिर है, तो हमें इसका पर्यायवाची भरना है। इसका पर्यायवाची क्या होगा, पहले स्थिर का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका पर्यायवाची निकाल पाओगे। आजकल हिंदी में क्या हो रहा है, रटी रटाई चीजें नहीं आ रही, आपको उसका अर्थ अगर मालूम है तो आप आराम से कर पाओगे, और अगर उसका अर्थ यानी कि मतलब आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब होता है एक जगह पे रुके रहना, डटे रहना, उसको स्थिर बोला जाता है। ठीक है, सुगम का मतलब क्या होता है, सरल होता है, तो सरल और स्थिर अलग चीज हो गई। मंगल का मतलब आप सभी जानते हो, मंगल होना, किसी का भला होना। गिरावट का मतलब क्या होता है, गिरना। जब तीनों ही चीजें नहीं है तो यही आपका बच गया। और वैसे भी निश्चल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रुक जाना, स्थिर हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को हमने याद भी नहीं था, स्थिर का पर्यायवाची भी आपको याद नहीं था, फिर भी हमने कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें मतलब हमने लगाया कि भाई सुगम का मतलब क्या होता है, कोई सुगम रास्ता है, आपने सुना होगा, तो सरल रास्ता हो गया। मंगल का मतलब होता है किसी का भला हो जाना, अच्छा हो जाना, शुभ हो जाना। ठीक है, गिरावट का मतलब होता है किसी में कमी आ जाना, गिर जाना, यही है। जब तीनों ही नहीं है तो चौथा वो अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। टेंशन मतलब क्लासेज में मैं आपको और अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, बहुत सारे आपको अर्थ याद करवा देंगे। ठीक है, रटना नहीं है, बस अर्थ को समझना है, क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आपने अर्थ समझ लिया तो आप आराम से कर लोगे। जैसे क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखा अंकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखा अंकित भाग कौन सा है, ये लिखा हुआ है भाई, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक। इसका आपको क्या बताना है, इसका सार्थक शब्द बताना है। इसका छोटा रूप इन चारों में से कौन सा होगा वो हमें बताना है। कि पुस्तकालय में हाथ से लिखी हुई एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो बताओ सार्थक शब्द क्या हो जाएगा। सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, देखो छाया प्रति, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। छाया प्रति का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये समझ लो फोटोकॉपी, जो हम फोटोकॉपी कराते हैं ना, तो क्या हो गया, छाया प्रति उसको बोला जाता है, तो ये फोटोकॉपी हो गया। तो हाथ से लिखी हुई नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है कि कोई भी पुस्तक है सेम टू सेम हूबहू कॉपी करके लिखी गई है, उस चीज को प्रतिलिपि बोला जाता है, जिसको हम आजकल फर्स्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्केट में बिकती है ना, मिलती है कि फर्स्ट कॉपी मिल रही है, तो उसी को प्रतिलिपि बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉपी हो गया। ठीक है, सिंपल भाषा में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। चित्र पुस्तक, चित्र पुस्तक का मतलब होता है वो पुस्तक जिसमें चित्र होते हैं, तो चित्र पुस्तक भी इसका नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, पांडुलिपि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई पुस्तक, उसी को क्या बोला जाता है, पांडुलिपि बोला जाता है। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक का जो सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पांडुलिपि। अब ऑप्शन देखो, पिछले एग्जाम्स में ये आया था। अब हो सकता है कि प्रतिलिपि से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि छाया प्रति से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें याद करवा रहा हूं। ठीक है, और ऐसे ही क्लासेज में हम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का हमें चुनाव करना है। तो इसमें देखो क्या है कि हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक है जी, ये पूरा हमें पैराग्राफ दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि गलती कहां पर है। तो सबसे पहले तो पर्यावरण की बात हो रही है, लेकिन सरकारें पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, आप देख रहे होगे दिल्ली वालों का हाल, और ये कुछ दिनों में और हरियाणा में भी होने वाला है, राजस्थान में भी होने वाला है।
क्योंकि अरावली के ऊपर भी आप सभी को पता होगा अभी आया है जजमेंट। ठीक है, पता नहीं सरकारें क्यों पैसों के चक्कर में लगी हुई है, देशवासियों के बारे में क्यों नहीं सोच रही। चलो इसमें आप गलती बताओ, छोड़ो सरकारों को, हमें पढ़ना है, हमें जॉब लेनी है, बताओ। तो इसमें देखो क्या है कि हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, मनाई नहीं। जब विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रही है तो पर्यावरण दिवस क्या हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया, और मनाई जाती है क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो जब पुल्लिंग की बात हो रही है तो पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, अगर रमेश की बात हो रही है ना कि रमेश घर जाता है, ठीक है, सुनीता घर जाती है, तो पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग। तो पर्यावरण दिवस के लिए क्या होगा, आपका यहां पर पुल्लिंग इस्तेमाल होगा, ना कि स्त्रीलिंग। तो गलती किसमें है, साथ मनाई जाती है, तो इसमें गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथ मनाई जाती है, इसमें गलती है, साथ मनाया जाता है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो हमें निकालनी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस आपको समझ में आ जाए कि ये होता कैसे है, कैसे करना होता है, फिर आप आराम से कर लोगे। और मैं बहुत प्यार से सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, यह हमें बताना है। शुद्ध कौन सा है, यह मशीन सब कार्य करती है, मशीन गलत लिखा हुआ है तो ये गलत वाला हो गया। राम की तुलना कबीर से मत करो, राम की तुलना मत करो तो ये गलत लिखा हुआ है, तुलना गलत लिखा हुआ है तो ये हो गया। हमें सही विकल्प का, देखो शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करना है। एग्जामिनर आपसे खेलता है, कभी पूछेगा इनमें से अशुद्ध कौन सा है, कभी पूछेगा इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी, हमें जल्दी करना है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी। तो शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो औरत बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, में बहुत शक्ति होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दीपक भी गलत लिखा हुआ है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो औरत में बहुत शक्ति होती है, बिल्कुल करेक्ट है। औरत भी ठीक लिखा हुआ है, बहुत भी ठीक लिखा हुआ है, शक्ति भी ठीक लिखा हुआ है, होती है ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, और वैसे भी कोई गलती नहीं है भाई, औरत में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ठीक है, तभी तो माँ भी होती है, बहन भी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, पत्नी होती है, बेटी होती है, बहुत शक्तिशाली होती है रियली में। अभी आपको नहीं लगता होगा क्योंकि अभी आप युवा हो, धीरे धीरे बढ़ोगे ना तब आपको पता चलने लगेगा। जैसे अभी मुझे पता है कि रात के 12 बजे मेरे लिए उठना आसान नहीं है, रात में 4 बार उठना मेरे लिए आसान नहीं है बच्चे को संभालने के लिए। लेकिन एक औरत उठती है, बच्चे को संभालती है, दूध पिलाती है, ठीक है, और जो भी काम होते हैं वो सारे करती है, हमारे लिए आसान नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी, तो औरत में रियल में बहुत शक्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखा अंकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखा अंकित शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है, और सारे के सारे विलोम शब्द आपको याद करने हैं। और जो याद करने वाली चीजें हैं ना, उनके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। कहां पर होगी हम लास्ट में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो संसार नश्वर है, तो नश्वर का हमें विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब विपरीत, उल्टा। तो बताओ नश्वर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो नश्वर का उल्टा हो जाएगा अनश्वर। ठीक है, नश्वर का हो जाएगा अनश्वर, यानी जिसका नाश हो सके और जिसका नाश ना हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन हमें करना है, और इसके स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। कि रात होते ही डबी बढ़ गई है, तो इनमें से देख लो, ऑप्शंस पढ़ते ही पता चल जाएगा कि रात होते ही भीड़ बढ़ गई है। कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो कुछ ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, रात होते ही भीड़ बढ़ गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा। बताइए कि महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं क्या है। बिल्कुल अच्छी बात बोली गई है हमारे महाभारत में। देखो भाई ध्यान से पढ़ो, महाभारत में बोला गया है, महाभारत में क्या बोला गया है कि जो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करता वो धर्म नहीं होता, वो क्या होता है, अधर्म होता है। जो हमारे राजनेता हमें आपस में लड़वाते रहते हैं ना, मत लड़ो। हमारा देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये देश तभी मजबूत बनेगा, तभी शक्तिशाली बनेगा जब हम सभी एकजुट होकर रहेंगे। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे मिलके रहो भाई भाई। ठीक है जी। और ये जो नेता है ना वो करते रहेंगे, अभी उनको समझ नहीं है, उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है, तो क्या हो गया, महाभारत में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात मानो ना मानो, महाभारत तो मानते हो ना, तो क्या हो जाएगा, वह धर्म नहीं क्या है भाई, अधर्म है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे लिए और हम सब के लिए हमारा देश सबसे पहले होना चाहिए, देश से बड़ा कुछ नहीं। जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठकों में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखो मैंने बोला लास्ट तक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आप इतना ही पढ़ लेते पर्यायवाची शब्द, तो आप सोचते पर्यायवाची शब्द बताना है, तो पहला ही देखते और पहला ही आंसर कर देते। लेकिन यहां बोला है कि शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब इसका पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। अब क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ते हैं कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मंदिर में क्यों जाते हैं, ताकि शांति मिल जाए। ठीक है जी, बस मन को सुकून मिल जाए। तो मंदिर में जाओगे ना, सच्चे मन से जाना। ठीक है, कि हाँ मंदिर में जा रहा हूं, भगवान के पास जा रहा हूं, जाके वहां पर बैठना मंदिर में, आपको शांति मिल जाएगी। फिर मस्जिद, गुरुद्वारा सभी आपके अपने अपने हो गए धर्म वाइज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जाके देखना, सच्चे मन से जाके और आराम से बैठ के देखना, शांति मिलेगी। तो वही उसी के बारे में बात कर रहा है। पर क्या नहीं होना चाहिए, पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए। आप बताओ कौन सा होगा, बताओ। विमुक्ति, विमुक्ति का मतलब क्या होता है, मुक्ति मिलना, तो ये तो उद्धार वाला ही हो जाएगा, तो ये तो समानार्थी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का अर्थ सेम है। उसके बाद होता है उद्गम, छुटकारा और परित्राण। तो उद्गम के बारे में बात करेंगे। पहले छुटकारा आपको सबसे आसान लगता है। छुटकारा का मतलब होता है, मंदिर में जाने का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, आपके जीवन में आ रही है, उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका पर्यायवाची शब्द ही हो गया उद्धार का। अब परित्राण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा, बाई चांस किसी को पता होगा। ठीक है, तो परित्राण का मतलब होता है कि रक्षा मांगने के लिए और बचाव करने के लिए, किसी भी चीज से रक्षा मांगने के लिए, बचाव करने के लिए। तो जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी से रक्षा या बचाव मांगने के लिए हम कहां पर जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब कौन सा बच गया, उद्गम बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका उद्गम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका। सार्थक शब्द आपको बताना है देवताओं का उपवन, तो ये आपको याद करने होंगे। ठीक है भाई, ये शब्द आपको याद करने होंगे। जब बहुत सारे वाक्यांश आप याद कर रहे होगे ना, तब आपके सामने आएगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आपके सामने ये आएगा। तो देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है, तो देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या कहा जाता है, नंदन कानन। कानन का मतलब होता है जंगल।
ठीक है, वन। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा कि देवताओं का उपवन को क्या कहा जाएगा, नंदन कानन। ठीक है जी, स्वर्ग आप सभी को पता ही है, अशोक वाटिका के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो पता है ना भाई, अशोक वाटिका। ठीक है, और राधा रानी वन क्या हो जाएगा, राधा रानी वाला वन। ठीक है, तो यहां पर देवताओं की बात हो रही है तो वो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक वाटिका जिसमें माता सीता जी को रावण के द्वारा रखा गया था, वो था अशोक वाटिका, अगर नहीं पता तो। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अलादीन का चिराग, तो हम बोलते रहते हैं ना भाई, अलादीन का चिराग है तो अलादीन का चिराग का मतलब क्या हो गया, आश्चर्यजनक वस्तु। क्योंकि अलादीन का चिराग का मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्यजनक वस्तु हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में अलादीन का चिराग का मतलब है भाई पॉसिबल नहीं है, ये तो कहानियां हैं। ठीक है, और वो भी वो कहानियां जो कभी अलग प्रकार से बनाई गई थी। तो क्या हो जाएगा, अलादीन का चिराग का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आश्चर्यजनक वस्तु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमें देखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इसमें आपको त्रुटि बतानी है, दिए हुए भाग ज्ञात करना है। कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला चुनना है, और त्रुटि है तो वो हमें बताना है। बताओ कि विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या प्लस अर्थी है, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो विद्या प्लस अर्थी से मिलकर विद्यार्थी बनता है, और विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, ये भी आपको ठीक लग रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको जो बोला उसी में आपने गलती पकड़ ली होगी, 2 शब्दों के योग से, क्योंकि यहां पर वचन की बात हो रही है। तो यहां पर देखो विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के, क्योंकि 2 आ गया तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसके साथ यहां पर बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो शब्द नहीं आएगा, शब्दों आएगा। तो विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, क्योंकि विद्यार्थी शब्द क्या हो गया, एक हो गया, तो इसके लिए देखो एक वचन का इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर 2 की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, बहुवचन का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया सभी को? तो ऐसे हमें करना है, एक वचन और बहुवचन आपको देखना है। तो 2 शब्दों के योग से बना है, तो त्रुटि इसमें हो जाएगी। तो 2 शब्दों के योग से, शब्द के योग से नहीं, शब्दों के योग से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वचन वाली त्रुटि यहां पर दी गई है। तो एक वचन और बहुवचन हमें देखना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमें देखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सही रूप से बताता है, सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, यह हमें बताना है। झांसा देना, झांसा देने का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। तो क्या हो जाएगा, झांसा देने का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा देना। रीजनिंग वाली जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, तो झांसा देने का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा देना होता है। ठीक है जी, अब ये जो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ना सीख लिया तो यहां से आपके एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका मतलब ये समझ लेना कि आपके क्या हो गए भाई, 10 नंबर है ना, वो आपके पक्के हो गए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, ठीक है, हर बार आपको नया देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो जो दिया गया है बस उसको पढ़ते हुए जाओ सही तरीके से। जो हमने अपने जीवन में इतना कुछ सीखा है बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें चलना है, और आराम से हम इसको कर ले जाएंगे। देखो कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसमें मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी खालिस्तान है। अब गैर सरकारी क्या है, अब गैर सरकारी क्या है तो आपने इतनी बार पढ़ा है। गैर सरकारी क्या है, देखो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइकिल, संगठन। तो बात हो रही है डॉक्टरों की, तो क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा भाई, फ्रांस का एक गैर सरकारी क्या है, संगठन है। तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस लिखते हैं, पैराग्राफ इधर ही रखते हैं। तो क्वेश्चंस मैं लगाता हूं आप सभी के लिए, बाकी के और 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद भी अपने क्वेश्चंस और बचा हुआ है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 15वें नंबर का था।
ये क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर का था, और 16, 17, 18, 19 और एक इसके बाद एक 20वां और है। तो अब आगे पढ़ो। गैर सरकारी क्या है? संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से खालिस्तान देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो आप देखो, जो युद्ध क्षेत्रों में बीमारियों और क्या है, बीमारियों से खालिस्तान देशों में, तो बीमारियों से क्या होगा? ऑप्शन पढ़ के देखो। बीमारियों से परिचय, राजपथ, अतिक्रमण, प्रभावित। तो क्या होगा? जो भाई देश बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं, देखो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित, जो युद्ध क्षेत्र से हैं और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है। और यह संगठन खालिस्तान बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोध संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। तो यहां पर क्या आएगा? यह संगठन आगे देखो क्या होगा? अनुग्रह, विनाश, अत्यंत, विभिन्न। तो देखो यहां पर बीमारियों के प्रकार लिखे हुए हैं, तो विभिन्न का मतलब होता है अनेक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार की, कि यह संगठन विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे मधुमेह हो गया, दवा प्रतिरोधी संक्रमण हो गया, HIV, एड्स हो गया, इन सभी के लिए विभिन्न प्रकार की और जो है उनके लिए काम करता है। ठीक है जी। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके खालिस्तान कार्य के लिए 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार होगा या सम्मान होगा? तो यहां पर उनके किस प्रकार के कार्यों के लिए? तो देखो कौन से कार्य वो कर रहे हैं? मानवीय कार्य वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मानवीय कार्य वो कर रहे हैं। उनके लिए 1999 में उनको क्या हुआ? नोबेल शांति पुरस्कार उनको दिया गया। तो ऐसे हमें पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। तो अगर 5 में अगर बिल्कुल भी नहीं आता और इस तरीके से पढ़ोगे तो कम से कम आपके 4 सही हो जाएंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो 5 के 5 सही होंगे। 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इसकी मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है। इसके जितने भी पैराग्राफ हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि हर बार नई चीजें ऐड होती हैं। ठीक है जी। तो इस बार और एडिक्विटी वैसे ही एग्जाम करवा रही है तो वो अपने हिसाब से चीजें रखेगी, तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुके हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 वाक्य कौन सा है? कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। विलोम शब्द हमें बताना है रेखा अंकित का। तो क्या हुआ? सामान का दुरुपयोग न करें। तो दुरुपयोग का क्या बताना है? हमें विलोम शब्द बताना है। तो दुरुपयोग का विलोम शब्द आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन क्या हो गया? आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। क्या हो जाएगा? आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। तो विलोम शब्द आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और अब मैं आपको बता देता हूं कि लिए आपके लिए जो PDF है जिसमें आपके मुहावरे हो गए, आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, ये सारी की सारी PDF है आपको अपने टेलीग्राम पे कल मिल जाएंगी। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, वर्दी लवर्स का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर ये मुहावरे वगैरह, लोकोक्तियां वगैरह जितने भी हैं आपके जो याद करने वाले हैं उनकी PDF, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है, टेलीग्राम पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी पेपर कैसा लगा, आज वाली क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी। आपका स्कोर क्या रहा, कितना आपको समझ में आया, ये भी आप कमेंट करके बताना। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हमारी सभी की सभी क्लासेज आप तक पहुंचते रहे और आप पढ़कर अपना जो वर्दी लेने का सपना है, फौजी वर्दी पहनने का, उसको आप साकार कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।